Hey guys, what's up? So welcome back to the channel. So today we are going to talk about the new 2023 S1000RR. So मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं Born to Perform. So let's do it. सो बाइक की लुक आप ऑलरेडी देख चुके हो फोटोज़ और वीडियोस में। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो बाइक का कि क्या क्या कंपनी ने नए कंपोनेंट्स बाइक में डाले हैं, क्या क्या डिज़ाइन वाइज बॉडी वर्क में क्या चेंज किया है, मैकेनिकली क्या चेंज किया है, उससे आपको चलाने में क्या डिफरेंस आने वाला है। पूरी क्लैरिटी होगी इस वीडियो के एंड तक आपको कि बेसिकली न्यू S1000RR आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लुक्स के बारे में। सो लुक्स में सबसे पहले कंपनी ने जो फ्रंट फेयरिंग है उसमें विंगलेट्स ऐड ऑन किए हैं, जो पहले आपको सिर्फ एम स्पोर्ट में आते थे और सिंपल मॉडल में आपको ऑप्शनल लगवाने पड़ते थे। सो कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। सो फ्रंट में सबसे पहले आपको विंगलेट्स मिलेंगे और जो विंड स्क्रीन है वो आपको पहले से टॉलर और वाइडर मिलेगी। सो कंपनी इसमें 3 कलर दे रही है बेसिकली, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, मेटालिक, रेसिंग रेड और लाइट वाइट नॉन मेटेलिक BMW M स्पोर्ट कलर। उसके बाद हम आते हैं रेयर सेक्शन पे। सो जो रेयर एंड है बाइक का वो कंपनी ने टोटली रीडिज़ाइन किया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे GoPro का एक प्रॉपर माउंट मिलेगा अगर आप सीट नहीं लगाते हो, और उसके अलावा जो इसकी नंबर प्लेट है उसे कंपनी ने दोबारा डिज़ाइन किया है। सो रेयर एंड को कंपनी ने और एग्रेसिव और बेटर लुकिंग बनाने की कोशिश की है। सो बेसिकली BMW आपको ऑफर करता है 3 मॉडल, एक स्टैंडर्ड, एक प्रो और उसके बाद M स्पोर्ट। बहुत ही एग्रेसिवली इसे डिज़ाइन किया है और बहुत ही एक खतरनाक पैकेज बनाया है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको आफ्टर मार्केट चीज़ों के पीछे ना भागना पड़े। आपकी यूज़ के हिसाब से अगर आपको ट्रैक पे जाना है तो भी आपके लिए पैकेज है, अगर आपको रोड पे ट्रैवल करना है उसके लिए भी कंपनी ने पैकेज डिज़ाइन किया है। विद मोर पावरफुल इंजन, एडवांस सस्पेंशन एंड चेसी, न्यू ब्रेक विद स्लाइड असिस्ट एंड DTC slide control assist system, as well as the optimized aerodynamic with winglets and rear end, we are able to raise the RR performance to the new level। so ये वर्ड्स हैं S1000RR के प्रोजेक्ट मैनेजर के। so जो भी एंथुजियाज हैं उनको इसी बात से समझ आ गया होगा what this is all about। so बेसिकली ये 5th जनरेशन है S1000RR की। सो की हाईलाइट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जो S1000RR थी वो पहले 207 bhp प्रोड्यूस करती थी और अब S1000RR है वो अब 210 bhp प्रोड्यूस करेगी, 130 Nm टॉर्क। और जो कंपनी ने इसमें विंगलेट्स दिए हैं फ्रंट में वो 200 की स्पीड पे 12 kg का डाउन फोर्स देंगे आपको, 250 पे आपको 15 kgs का डाउन फोर्स देंगे और 300 की स्पीड पे आपको 17 kg का डाउन फोर्स देंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और बाइक आपका जो फ्रंट एंड है वो जम के चलेगा, लिफ्ट नहीं करेगा एग्रेशन में। जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं और रेव करते हैं बाइक को 10,000 RPM से 14,600 RPM इसकी रेव लिमिट रेंज है। जब आप हायर रेव रेंज में बाइक को रेव करते हो तो फ्रंट एंड आपका लिफ्ट करता है। और रियर एंड में कंपनी ने यहाँ पे जो स्विंग आर्म है ये आपको M चेसी किट दी है स्टैंडर्ड, जो कि एडजस्टेबल है। जो स्विंग आर्म है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको ट्रैक पे जाना है और रोड पे चलना है तो उस हिसाब से अब आपके पास ऑप्शन है इसे एडजस्ट करने का। M बैटरी पहले आपको सिर्फ M स्पोर्ट में आती थी या ऑप्शनल आप ले सकते थे, वो अब आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, जो कि एक लाइट वेट बैटरी होती है वेट सेविंग के लिए। और रेयर में आपको USB पोर्ट मिलेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, जो कि अंडर सीट होगा। तो जो शिफ्ट है आपके वो पहले के कंपैरिजन बेटर आप फील करोगे नए मॉडल में। और इसके अलावा कंपनी ने लॉन्च मोड भी दिया है। सो बेसिकली लॉन्च कंट्रोल आपके जो रेव है उसको लिमिट कर देता है। लाइक अगर इसमें 15,000 RPM है तो 7,000 RPM पे उसे लॉक कर देगा, जो रेयर टायर है वो स्लाइड ना करे, आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए और आप अच्छे से लॉन्च कर पाओ। और जो आपका रेयर एंड है ये पहले से रेज्ड है। सो बाइक है जो वो फ्रंट से थोड़ी डाउन रहेगी और रेयर से थोड़ी अप रहेगी।
जब आपकी विंड आती है तो बाइक ज़्यादा एरोडायनेमिक है। पहले सिंपल ट्रैक्शन कंट्रोल आता था और अब इसमें आएगा डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल विद स्लाइड कंट्रोल असिस्ट, जिसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप बाइक को ड्रिफ्ट करना चाहते हो, सो जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आपकी पावर कट नहीं करेगा। सो जब भी आप बाइक को ड्रिफ्ट करना चाहते हो या टर्न पे स्लाइड करना चाहते हो तो आपकी पावर कट नहीं होगी। उसके लिए कंपनी ने स्पेशली डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल फंक्शन दिया है इसमें, और फ्रंट में जो फोक्स हैं वहाँ पे एक सेंसर दिया है जो कि जज करेगा आपका आउट ऑफ कंट्रोल बाइक जाती है तो वो पावर कट करेगा। उस हिसाब से ही जो ABS है, कंपनी ने ABS भी स्लाइड कंट्रोल के हिसाब से आपको दिया है। सो बेसिकली अब आप ड्रिफ्ट करते हुए बाइक को रेव भी कर सकते हैं और ब्रेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है। सो डुकाटीज के अलावा आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बाइक में ये ऑप्शंस आपको मिलते होंगे स्लाइड कंट्रोल के। और स्लाइड कंट्रोल के हिसाब से आपको आपकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक सेंसर दे दिया है फ्रंट फॉक के पास, और जो आपका ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी आपको हेल्प करेगा ताकि आप अच्छे से स्लाइड कर पाओ और ब्रेकिंग भी कर पाओ अगर आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपनी बाइक में ये ग्रीन कलर की ब्रेक लाइंस डाली हैं, हेल्प परफॉर्मेंस ब्रेक लाइंस हैं। ये बेसिकली यूज़ होती हैं ट्रैक पे। जब हम ट्रैक पे जाते हैं हमें जो फीडबैक है ब्रेक का वो प्रॉपर 100% चाहिए होता है। हम नहीं चाहते कि ABS किक इन करे ताकि हमारी जो टाइमिंग्स है वो बेटर हो पाए। जो भी कस्टमर्स होते थे उनको आफ्टर मार्केट ऑप्शंस पे जाना पड़ता था जब वो ट्रैक पे बाइक लेके जाते थे। सो कंपनी ने अभी क्या किया है, जो इसका ABS है S1000RR का, उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले आएगा आपका ABS Pro विद ब्रेक स्लाइड असिस्ट। जब आप स्लाइड करोगे, बेसिकली जो ड्रिफ्ट मोड मैंने आपको बताया, सो स्लाइडिंग पे आपको ABS उस हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि जब आप लीन कर रहे हैं या स्लाइड कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। और दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ABS Pro स्लिक। तो हमारे जो टायर्स हैं, रोड टायर्स हटा के हमारे टायर्स लगते हैं स्लिक टायर्स। सो बेसिकली उन टायर्स का ग्रिप है जो काफ़ी ज़्यादा होता है इन टायर्स के कंपैरिजन, जिससे कि हमारा जो लीन एंगल है वो हम 45 से लेके 55 डिग्री तक बाइक को लीन कर सकते हैं। हम यूज टू होते हैं अपनी बाइक की ब्रेकिंग का, हमें आइडिया होता है कि पुश करेंगे तो कितनी बाइट हमें मिलेगी। सो जब हम स्लिक्स पे जाते हैं तो वो टायर कंपाउंड सॉफ्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उतनी जल्दी वेयर आउट होता है। सो कंपनी ने स्पेशली डिज़ाइन किया है इसमें ABS Pro स्लिक। सो बेसिकली जो भी इस बाइक से टूरिंग करेगा, स्ट्रीट राइडिंग करेगा और जो भी इसे ट्रैक पे लेके जाना चाहता है, सो उस हिसाब से कंपनी ने इसमें नए ऑप्शंस ऐड ऑन किए हैं ताकि आपको कोई भी मॉडिफिकेशन और दोबारा खर्चा ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे TFT डिस्प्ले की। तो TFT डिस्प्ले का जो साइज़ है वो 6.5 इंच जो पहले आता था साइज सेम रहेगा, बट उसमें अब कंपनी ने नए ऑप्शंस ऐड ऑन किए हैं। और लुक्स में आप बात करोगे तो ये जो इंजन कवर पहले आते थे वो ब्रॉन्ज कलर के आते थे जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आए। सो दोबारा कंपनी ने उसे ब्लैक, जो दोनों साइड के इंजन कवर्स हैं कंपनी ने दोबारा उसको ब्लैक कर दिया। और जो ब्रेकिंग है, आपको जो कैलिपर्स हैं वो आपको, सो जो M स्पोर्ट में निसिन कैलिपर्स आते हैं वो अब कंपनी स्टैंडर्ड देगी S1000RR में, जो कि आपको ब्लू और ब्लैक टोन में मिलेंगे। सो कंपनी ने सेकंड गियर रेशो भी इसकी चेंज की है ज़्यादा ट्रैक्शन के लिए। सो बेसिकली बात करें तो जो नई S1000RR की लुक्स हैं, मेरे को लास्ट जनरेशन उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसके कंपैरिजन जो होंडा CBR थी वो मेरी प्राइम चॉइस थी, बट अब जो S1000RR आई है उसमें जो फ्रंट एंड में उन्होंने बॉडी वर्क का काम किया है और कलर थीम जो कंपनी ने इसमें दी है वो बहुत ही लाजवाब, आप उसे कह सकते हो कि बहुत ही एक अच्छी लुक निकल के आई है बाहर। सो कंपनी ने 3 मॉडल्स के अलावा कुछ पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहले डायनेमिक पैकेज आएगा जिसमें आपको राइडर मोड प्रो, डायनेमिक डैम्पिंग कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, क्रूज़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद आएगा आपका रेस पैकेज जिसमें आपको M एंड्योरेंस चेन, M टाइटेनियम स्पोर्ट साइलेंसर, M फुल टाइटेनियम स्पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आई थिंक एक्रापोविक इज़ द बेस्ट चॉइस। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एग्जॉस्ट चूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आएगा कार्बन पैकेज। सो कार्बन पैकेज में हमें मिलेगा कार्बन मड गार्ड, कार्बन रेयर मड गार्ड, कार्बन चेन गार्ड, साइड ट्रिम, स्प्रोकेट कवर। सो ये सब कार्बन पैकेज में आपको मिलेगा कंपनी से। और इसके बाद आएगा माइल्ड पार्ट्स पैकेज जिसमें आपको फोल्डिंग ब्रेक एंड क्लच लीवर मिलेंगे, M ब्रेक लीवर गार्ड मिलेगा,
अलार्म सिस्टम मिलेगा, पिलियन सीट कवर मिलेगा। सो एज अ बाइकर अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है किसी और बाइक पे जाना जो भी 25 लाख प्लस के बजट में मार्केट में बाइक देख रहा है, जिसे फ्लैगशिप 1000 सीसी बाइक लेनी है। सो उसके लिए काफ़ी टफ है किसी और बाइक की तरफ जाना। कंपनी ने पैकेज ही ऐसा बनाया है, और जो लुक्स के मामले में जो भी पहले वाले मॉडल में कमी थी जब इन्होंने जनरेशन चेंज की, तो वो कंपनी ने उसे ही बेस बना के आगे ऐसा डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और बाइक लेने के बाद और सारे पैकेजेस, रेस, डायनेमिक, सारे पैकेजेस आप चूज़ करने के बाद फिर भी आपके पास पैसे बचते हैं, तो कंपनी ने ऑप्शनल एसेसरीज भी इसमें रखी हैं, जिसमें आपका एम पैकेज आएगा, एम पेंट वर्क आएगा, एम फुटरेस्ट आएंगे जो कि एडजस्टेबल होंगे। और उसके बाद जो आपका फ्यूल कैप है वो ब्लैक फ्यूल कैप आएगा, क्विक रिलीज, एम कार्बन व्हील्स विद एम टेप लेटरिंग, जैसे इसमें ग्रीन टेप लेटरिंग है वैसे उसमें एम कार्बन व्हील्स आएंगे विद वाइट टेप लेटरिंग। और न्यू क्लियर कोट एम स्पोर्ट सीट। आई होप आपको एक प्रॉपर आइडिया हो गया हो कि बाइक में क्या क्या कंपोनेंट्स नए आए हैं। बाकी बहुत ही जल्द ट्राई करेंगे कि बाइक जैसे ही टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होती है नॉर्थ इंडिया में, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी उसे टेस्ट ड्राइव करके आपके लिए रिव्यू लेके आएँ। सो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो मैं रेगुलर कार और बाइक्स के रिलेटेड ऐसी वीडियोस बनाता हूं। आप अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा आपको अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, और आप अपने एंथुसियास्ट दोस्तों से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।